नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करेंगे। आज के शस्त्र में हम लोग महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आंसर देखेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र की परिचर्चा को। क्या है आज शस्त्र की परिचर्चा? आज का पहला क्वेश्चन है कि ग्रियर्सन ने आदिकाल की अवधि क्या मानी है? ग्रियर्सन ने जो है आदिकाल का समय पीरियड क्या माना है? 1600 से 1400 ईस्वी से, 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी, 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी, 643 से 1500 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 643 से 1400 ईस्वी। क्या है कि 643 से 1400 ईस्वी माना है। आज के शस्त्र में आंसर जो है वो अलग ही हो गया है बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन है कि आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1962 ईस्वी के रचनाकार हैं। कौन है? रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? नामवर सिंह। क्या हो जाएगा? नामवर सिंह। तो इसका सही आंसर हो गया सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि साहित्य और इतिहास दृष्टि 1981 ईस्वी 1981 में किसकी आलोचनात्मक रचना है? साहित्य और इतिहास दृष्टि जो है वो किसकी आलोचनात्मक रचना है? सियाराम तिवारी की, डॉक्टर मैनेजर पांडे की, इंद्रनाथ मदान की या सूर्यकांत शास्त्री की? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डॉक्टर मैनेजर पांडे की। किसकी? डॉक्टर मैनेजर पांडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। कथन किस आलोचक का है? क्या है कि कथन किस आलोचक का है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या डॉक्टर नगेंद्र का? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। क्या हो जाएगा? डॉक्टर नगेंद्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि बेनी माधव दास द्वारा रचित मूल गोसाई रचित का जो मूल गोसाई रचित है इसका रचना काल क्या है? यानी समय पीरियड क्या है? किसकी रचना है? बेनी माधव दास द्वारा रचित है ये। विक्रम संवत 1600 से 84, विक्रम संवत 1687, विक्रम संवत 1690, विक्रम संवत 1662। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, विक्रम संवत 1687। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। मूल गोसाई का समय काल है जो है वो है विक्रम संवत 1687। रचना किसकी है? बेनी माधव दास द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है कि गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज के रचनाकार हैं। कौन है? बिर्क्स, मेकालिफ, मैनिक काल, बेसकट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या है? वो है बिर्क्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल की अवधि मानी है। क्या मानी है? विक्रम संवत 1500 से 81 से 1799 तक या 1681 से 1899 विक्रम संवत या 1689 से 1899 विक्रम संवत, 1890 से 1925 विक्रम संवत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 1681 से 1899 विक्रम संवत तक मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल की अवधि मानी है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है कि मिश्र बंधुओं द्वारा रचित हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? देव, बिहारी, मतीराम, चिंतामणि। तो हिंदी नवरत्न में कौन शामिल नहीं है? वो है चिंतामणि। कौन है? चिंतामणि। बिहारी शामिल है, देव भी शामिल है और मतीराम भी शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी भाषा का विकास 1965 के संपादक कौन हैं? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, बाबूराम सक्सेना, ए और बी दोनों, या दीनदयाल गुप्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ए और बी दोनों। धीरेन्द्र वर्मा भी हैं और बाबूराम सक्सेना भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी साहित्य का प्रवृत्ति प्रवारक इतिहास 1996 के रचनाकार कौन है? मोतीलाल मेनारिया, सभापति मिश्र, राम खिलावन पांडे, ब्रजेश्वर वर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा सभापति मिश्र। क्या हो जाएगा? सभापति मिश्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव चौहान के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। हाँ, मान्यता किस आलोचक की है, या किसने कहा है, या किसने अपना मत दिया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, बाबू गुलाब राय ने, या रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये जो मत है, आलोचक है, ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आदिकाल का आविर्भाव काल कहने वाले विद्वान कौन है? आविर्भाव काल कहने वाले विद्वान कौन है? ग्रियर्सन, शैलेश जेदी, गणपति चंद्रगुप्त, मोहन अवस्थी। तो किसने कहा है? शैलेश जेदी ने। किसने कहा? शैलेश जेती ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में सुमेलित नहीं है। कौन नहीं है? गारसा दत्तासी रसिक से हैं? नहीं, यही गलत है, यही असत्य है, यही हमारा आंसर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी रसक से हैं, बिल्कुल सही है। काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य से हैं, बिल्कुल सही है। हर प्रसाद शास्त्री राज यश से हैं, बिल्कुल सही है। तो हमारा क्वेश्चन आंसर है वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है कि माता प्रसाद गुप्त के अनुसार बीसल देव रासो का रचना काल है। बीसल देव रासो का रचना काल का समय क्या माना जाएगा? 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, या 14वीं शताब्दी। तो ये माना जाएगा 14वीं शताब्दी। क्या माना जाएगा? 14वीं शताब्दी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो गया डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसने बीसल देव रासो को रस ग्रंथ कहा है? किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, सभापति मिश्र ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, या डॉक्टर भागीरथी मिश्र ने। तो बीसल देव को रास ग्रंथ किसने कहा है? डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने। किसने कहा है? डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने क्या कहा है? बीसल देव रासो को रास ग्रंथ कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने
परमाणु रासों को पृथ्वीराज रासों का एक खंड माना है? किसने माना है? ग्रियर्सन ने, बाटरफील्ड ने, वेस्टकट ने या मैकालिफ ने? तो ये किसने कहा है पृथ्वीराज रासों को परमाणु रासों? ये कहा है बाटरफील्ड ने। किसने कहा है? बाटरफील्ड ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और निराश भी होना पड़ता है, क्योंकि यह बिल्कुल ठिकाने है जिसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। शुक्ल जी का कथन किस रचना के संबंध से है? किस रचना के संबंध से है? पृथ्वीराज रासों से, बीसलदेव रासों से या खुमार रासों से या परमाल रासों से? तो ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का, ये है पृथ्वीराज रासों से संबंधित। किससे है? पृथ्वीराज रासों से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि किसने भतेश्वर बाहुबली रास को रास परंपरा की प्रथम रचना माना है? क्या माना है? कि भतेश्वर बाहुबली रास को रास परंपरा की प्रथम रचना माना है। रामचंद्र शुक्ल ने, गुलाब राय ने, मुनि जिन विजय ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो किसने माना है रास परंपरा की प्रथम रचना बाहुबली को? तो ये माना है मुनि जिन विजय ने। किसने माना? मुनि जिन विजय ने माना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है? उपदेश रसायन रास जिन दत्त सूरी, कच्छुल रास प्रज्ञा तिलक, जिन पद्य सूरी रास सार मूर्ति, अमर रास अम्बुदेव? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, यानी गलत है जो, वो है अमर रास अम्बुदेव की नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी बिल्कुल सही है। कच्छुली रास प्रज्ञा तिलक बिल्कुल सही है। जिन पद सूरी रास सार मूर्ति बिल्कुल सही है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन है कि पंडित सौल सत्य बखड़ाई देही बुद्धि बसंत ऋणा जाई, किस सिद्ध कवि की पंक्तियां हैं? सरहप्पा की, लुइपा की, कढ़प्पा की, डोबिपा की? तो ये जो पंक्तियां हैं वो हैं सरहप्पा की। किसकी हैं? सरहप्पा की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।